कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। प्रसंग चल रहा है चौथा अध्याय। आज की श्लोक संख्या चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। हम उसके इस चर्चा को प्रारंभ करने के पहले इसका 32वें श्लोक का पुनर्कथन करेंगे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं जो वेदों में बताए गए हैं, ब्रह्मणों मुखे अर्थात वेदों में बताए गए हैं, उन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जान और इस प्रकार जान करके उन्हें व्यवहार में उतारना है। केवल जानना ही नहीं है, जानते तो सभी भगवद गीता भी है परंतु व्यवहार में नहीं उतार पाते। तो जानने का अर्थ, भगवान के जानने का अर्थ है कि उसे व्यवहार में उतारना, और उसे व्यवहार में उतारने से क्या मिलेगा? विमोक्ष से, मोक्ष की अच्छी तरह मोक्ष प्राप्त होगा। तो जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं भगवान कहते हैं वो समस्त, इसी श्लोक में भगवान ने कहा है और तीसरे अध्याय के 14वें यानी 14 श्लोक में भी कहा है, यज्ञ कर्म समुद्भवः। वे समस्त यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं, भले वे द्रव्य यज्ञ हो या पान अपान श्वास का यज्ञ हो या आहार के ऊपर नियंत्रण का यज्ञ हो, जो भी प्रकार का, या इंद्रियों को नियंत्रण विषयों से नियंत्रित करने का यज्ञ हो, श्रोत्रादीन इंद्रियान्य संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रिय अग्निषु जुह्वति, कि जिस भी प्रकार के यज्ञ हो वे सब कर्म से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हमें जानना चाहिए कर्म से यज्ञ उत्पन्न हो सकते हैं। और यदि हम कर्म को यज्ञ में नहीं लगाएंगे, अर्थात कर्म से यज्ञ नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम जो कुछ भी कर्म करेंगे वे हमें फिर बंधन में बांधेंगे। दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो मनुष्य कर्म करेगा और कर्म के माध्यम से यज्ञ करेगा और वह मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त होकर परम ब्रह्म सनातन ब्रह्म को प्राप्त होगा। ये एक मार्ग भगवान ने बताया। और दूसरा मार्ग, मनुष्य कर्म करेगा परंतु यज्ञ नहीं करेगा, यज्ञ के अतिरिक्त अन्य कर्म करेगा, तो वे क्या होंगे? वे सब बंधन के कारण बनेंगे। उसके लिए एक जाल जैसा बन जाएगा जिसमें वह फंस जाएगा, पुनः इसी पृथ्वीलोक मृत्युलोक कर्मलोक में वह फंस जाएगा। ये कहां से हमने पाया? ये पाया हमने तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के अलावा जो कुछ भी कर्म मनुष्य करेगा, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। इस मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस कर्म लोक में वह बंधन बन जाएंगे उसके। और भगवान ने इसीलिए कहा यदि कर्म किए गए और कर्म से इस प्रकार कर्म किए गए कि वे यज्ञ के लिए किए गए, तो वे मुक्ति के, मोक्ष के कारण बनेंगे। अब चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान यज्ञ के विषय में, वो जो 33वां श्लोक है वो बीच के अंतराल का श्लोक है। ये 33वां श्लोक यज्ञ का आखिरी श्लोक है और ज्ञान का पहला श्लोक है। अब इससे आगे चौथे अध्याय में भगवान ज्ञान के विषय में बताने वाले हैं। कौन सा ज्ञान, वो सब हम श्लोक में देखेंगे, परंतु ध्यान रखिएगा चौथे अध्याय के 23वें श्लोक से लेके या आखिरी श्लोक संख्या 33, यहां तक यज्ञ का विषय चल रहा था, और अब 33 से लेके आखिरी श्लोक शायद 42वां होगा, वहां तक भगवान ज्ञान के विषय में कहेंगे। तो आपके सम्मुख प्रस्तुत है चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं।
Gita as it is, Swami Prabhupada, O chastiser of the enemy, the sacrifice of knowledge is greater than the sacrifice of material possessions. O son of Pratha, after all, the sacrifice of work culminates in transcendental knowledge. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं श्रेयान, श्रेष्ठ है, द्रव्य, मयात, संपत्ति के, यज्ञात, यज्ञ से, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, परंतप, हे शत्रुओं को दंडित करने वाले। दूसरी पंक्ति में कहते हैं भगवान सर्वम, सभी, कर्म, कर्म, अखिलम, पूर्णतया, पार्थ, हे पार्थ प्रथा पुत्र, ज्ञाने, ज्ञान को, ज्ञान में, परिसमाप्यते, समाप्त होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये ही कर्म का बहुत अद्भुत रहस्यमय श्लोक है ये, और बहुत कम गीता के अनुवादों में, तात्पर्यों में इस रहस्य को आप खुलते हुए पाओगे। चौथे अध्याय का 33वां श्लोक श्रील प्रभुपाद द्वारा, इसका तात्पर्य गीता यथारूप से। समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने से वाले से श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि ज्ञान के बिना यह भौतिक स्तर पर ही रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यज्ञार्थात यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो सारे ऐसे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक का दूसरा और ऐसा कहीं पर भी नहीं आएगा जिससे इस श्लोक को मैं संबंध कर सकूं। हाँ, ऐसे बहुत से श्लोक हैं भगवत गीता में जिनको आधार बना करके इस श्लोक के रहस्य को समझा जा सकता है। उस समझने के लिए आपको श्रद्धा रखनी होगी और आपके अंदर तप की शक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी ये समझ पाएंगे। श्रेयान द्रव्यमया यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, भगवान ने इसके पहले अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है, तो उन सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ को भगवान सबसे श्रेष्ठ बता रहे हैं। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? जब हम ज्ञान का उपयोग दूसरों के लाभ के लिए, सुविधा के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए करते हैं, अर्थात उन्हें ज्ञान देते हैं, दिशा देते हैं, उन्हें उनका सही धर्म बताते हैं, उन्हें अपने स्वधर्म के प्रति जागृत करते हैं, तो वह ज्ञान यज्ञ होता है। जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कर रहे हैं वह भी ज्ञान यज्ञ है। भगवान गीता को के माध्यम से अर्जुन को दिव्य ज्ञान, योग ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए यह भी ज्ञान यज्ञ है। भगवान ने 18वें अध्याय में यह भी कहा है कि जैसे 17वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि यज्ञ अनेकों प्रकार के होते हैं, उसमें भगवान ने कहा है सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहाँ पर भगवान यज्ञ में जो प्रयोग में लिए जाते हैं पदार्थ, उनके अनुसार उनका विश्लेषण कर रहे हैं।
जैसे द्रव्य यज्ञ हो गया, हम खाने की सामग्री जरूरतमंदों को, भूखों को, पीड़ितों को, जिनके पास संपत्ति का अभाव है उनको दे रहे हैं अनाज, भोजन की सामग्री, ये द्रव्य यज्ञ हो गया। किसी के पास संपत्ति का अभाव है, उसे संपत्ति की अत्यंत आवश्यकता है, हम उसे संपत्ति दे रहे हैं, कुछ रुपया दे रहे हैं, तो वह भी द्रव्य यज्ञ हो गया। किसी के पास छत नहीं है, मकान नहीं है, रहने की सुविधा नहीं है, वह रोड पर पड़ा है, बिना आश्रय के है, उसका कोई सहारा नहीं है, ऐसे में आप उसे अपनी जमीन पर उसे बसेरा देते हैं, छत देते हैं, आश्रय देते हैं, तो वह भी द्रव्य यज्ञ हो गया। आपने अपनी विभिन्न भगवान के द्वारा प्रदान की गई संपत्ति, साधन और जो भी आपके पास भोजन है, सामग्री है, उसके माध्यम से आपने दूसरों का कल्याण किया, उद्धार किया, उनके साथ सहयोग किया, ये सब आपके द्रव्य यज्ञ हैं। ये भी अत्यंत प्रभावशाली है, इनके प्रभाव को कम मत आंकिएगा। अगर इतना इनका प्रभाव कम होता तो सारे मनुष्य कर रहे होते, परंतु आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हमारे जितने भी परिचित हैं उनमें से 100 में से 2 या 4 लोग ही द्रव्य यज्ञ भी कर पाते हैं, जबकि उनके पास जो नहीं कर रहे हैं, उनके पास प्रचुर मात्रा में सामग्री, संपत्ति और साधन होते हैं, फिर भी वो नहीं कर पाते। तो जो द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं उनको भी आप कम मत समझिए, परंतु इस कितने भी प्रकार के द्रव्य यज्ञ हो, इन सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। कौन सा ज्ञान? क्या जब हम किसी का एकेडमिक ज्ञान के लिए किसी का सहयोग करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई और उसकी स्कूल कॉलेज की फीस भरते हैं, तो उससे जो ज्ञान उस मनुष्य को प्राप्त होता है, क्या उस ज्ञान यज्ञ की बात हो रही है यहाँ पर? नहीं, वो भौतिक ज्ञान है, वह भी उसके काम में आएगा, परंतु वह फिर भी द्रव्य यज्ञ ही रह जाएगा, क्योंकि आपने प्रयोग में क्या लिया है? अपने साधन, अपनी संपत्ति, अपनी सामग्री। परंतु जब आप किसी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने का व्यवस्था बनाते हैं, तब वह ज्ञान यज्ञ हो जाता है। कहां पर गीता का यज्ञ चल रहा हो, गीता का स्वाध्याय चल रहा हो, आप उस व्यवस्था में अपना तन मन धन प्रयोग में लाते हैं और आप माध्यम बनते हैं इस ज्ञान यज्ञ को संपूर्ण होने में, गीता यज्ञ को संपूर्ण होने में, तब वह आपने ज्ञान यज्ञ में भाग लिया है। यहाँ पर भी आपने भाग तो अपने तन मन धन से ही लिया है, परंतु यदि इसी गीता यज्ञ में आपने उस गीता यज्ञ में गीता के ज्ञान को, जो भी आपके पास गीता ज्ञान है, किसी के भी पास पूरा गीता ज्ञान है ही नहीं। यदि कोई मनुष्य यह कह देता है कि मैं संपूर्ण गीता को समझता हूं, सब कुछ जानता हूं, बहुत अच्छी बात है, व्यवहार में कितना उतारा? जब तक व्यवहार में नहीं उतारा तब वह जानने का क्या अर्थ है? तो जब तक उसको जाना है और उसको जान करके उसे दूसरे लोगों में दूसरों मनुष्यों को उसको प्रदान किया है, तब वह ज्ञान यज्ञ बनेगा। केवल आप गीता यज्ञ में व्यवस्था में अपनी तन मन धन लगाएंगे तो वह फिर भी द्रव्य यज्ञ रह जाएगा। परंतु यदि आप स्वयं उस ज्ञान को प्रदान करेंगे, गीता ज्ञान को, तब वह ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। यहाँ पर जो ज्ञान है वह दिव्य ज्ञान है, जिसका उल्लेख भगवान ने 13वें अध्याय में किया है कि वह ज्ञान है और इसके अलावा जो कुछ भी है वह अज्ञान है। यह भगवान 13वें अध्याय में बोलते हैं। दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ। ये जो दूसरी पंक्ति है यही अत्यंत रहस्यमयी पंक्ति है। इसके रहस्य को जो मनुष्य समझ जाएगा वो अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा कि उसे कर्म कैसे करने हैं।
सर्वम कर्म अखिलम, जितने सर्व यानी सर्व, कर्म भी हम परिचित है, अखिलम पूर्णतया, पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान ने यहाँ पे कर्म यज्ञ नहीं कहा है, कर्म कहा है। समस्त कर्म, भले वो कर्म यज्ञ के लिए किए गए हों या यज्ञ के अन्यत्र किए गए हों, कर्म तो दोनों ही प्रकार से हो सकते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की थी। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनः। मनुष्य जब कर्म करेगा या तो वह यज्ञ के लिए करेगा या फिर वह यज्ञ से अन्यत्र करेगा, और इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का अंत ज्ञान में होता है। कैसे? तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो पहला उदाहरण हम ये ले लेते हैं कि मनुष्य ने कर्म किए यज्ञ के लिए, तो या तो उसने द्रव्य यज्ञ किया होगा या ज्ञान यज्ञ किया होगा। तो भगवान ने जैसे बताया था, इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया था, एवं बहुविधा यज्ञाः वीततो ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा। हाँ, इसके पहले वाला श्लोक चौथे अध्याय का 30वां श्लोक, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज है, जो यज्ञ का विशेष खाने वाले हैं, भले वह द्रव्य यज्ञ हो या ज्ञान यज्ञ हो, उसका अवशेष जो प्राप्त करते हैं वे तो साक्षात यज्ञ का अवशेष अमृत तुल्य होता है, और वे अमृत ही प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य अमृत प्राप्त कर लेता है उसको, वह तो क्या होता है, वह परब्रह्म सनातन परब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। तो यह था, यदि मनुष्य कर्म करे यज्ञ के लिए तो ये अंत आएगा, और इसीलिए भगवान ने कहा कि उसका ज्ञाने परिसमाप्यते। क्यों कहा भगवान ने ज्ञाने परिसमाप्यते, उसको हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम दोनों कर्मों का अंत देख लेते हैं क्या होगा। और दूसरी तरह, यदि मनुष्य कर्म यज्ञ के अन्यत्र करेगा तो भी ज्ञान में समाप्त होगा। कैसे? वह तो यज्ञ भी नहीं है, वह तो उसके बंधन के कारक है, तो भी वह ज्ञान तो मिलेगा ही, परंतु ज्ञान का एक विकृत स्वरूप मिलेगा, और वह है अज्ञान। उदाहरण ले लेते हैं, और अब हम आ जाते हैं परिसम, ज्ञान से संबंध कर लेते हैं कर्म को। तो हमने देखा था दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व अकर्मणि। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म के फल में तेरा नहीं है, इसीलिए तू कर्म का हेतु मत बन, और कर्म भी नहीं करे ऐसे अकर्म में प्रवृत्त मत हो। भगवान ने यहाँ पर यह स्थापित कर दिया कि जब हम कर्म करेंगे तो उसके कुछ न कुछ फल तो उत्पन्न होंगे ही। जब हम कर्म करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें कर्म के फल प्राप्त होते हैं। ये एक पृथक बात है, भिन्न बात है कि जो कर्मयोगी होता है, जो बुद्धि योगी होता है, वह जो भक्ति योगी होता है, वह अपने कर्म के फलों के प्रति अनासक्त होता है, इसीलिए वे कर्म के फल उसे बांधते नहीं है, परंतु कर्म के फल तो उत्पन्न फिर भी होते ही हैं, परंतु वे उसे बांध नहीं पाते। चौदहवें अध्याय में एक श्लोक है, गीता जी के 14वें अध्याय में एक श्लोक है, श्लोक संख्या है 14.16। भगवान कहते हैं, कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। हम किस प्रकार का कर्म करते हैं उसके ऊपर आधारित होता है कि हमें कैसे फल मिलेंगे। प्रभुपाद का अनुवाद है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है,
और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, कर्मण सुकृतस्या, सुकृत्य अर्थात पुण्य कर्म करते हैं, आहुः कहा गया है सात्विकम, तो उनका जो फल होता है सात्विक कर्मों का और जो अच्छे से किए गए पुण्य कर्म फल है, निर्मलम फलम, निर्मल है उनके फल में, अर्थात विशुद्ध, हमें मल से मुक्त करने वाले हैं। हमारे अंदर जो अज्ञान है, हमारे अंदर जो कर्मों का बंधन है, उनसे हमें निर्मल करने वाले हैं। वे हैं सात्विक सुकृत पुण्य कर्म। और यदि वे राजसिक हैं, रजसस्तु फलम दुखम, यदि कर्म हमने राजसिक भाव से स्वयं के लाभ हेतु किए हैं तो वे हमें दुख प्रदान करेंगे। अज्ञानम तमसः फलम, और यदि कर्म तमस्व में स्थित होकर के किए हैं तो वे हमें अज्ञान प्रदान करेंगे। और यही मैं यहां पर आपको जोड़ना चाह रहा था। हम पुनः लौट के आते हैं, आप ध्यान करिए चौथे अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान ने कहा सर्वम कर्मा अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। जहां पर भगवान ने ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है वहां पर अज्ञान भी है, और इसका प्रमाण है 14वें अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कर्मण सुकृतस्या हुः सात्विकम निर्मलम फलम। तो जो सात्विक सुकृत कर्म है उनका फल होता है हमारे अंदर से अज्ञान को, हमारे अंदर से आसक्ति को, हमारे अंदर जो कर्मों के बंधन है, हमारे स्वभाव से हमें शुद्ध करना, मल मुक्त करना, निर्मल करना। और जो राजसिक है वो हमें और बंधन में, दुख में बांधते हैं। और हमारे लिए मुख्य है तीसरा भाग, अज्ञानम तमसः फलम, जो कर्म तमस में स्थित होकर के किए गए हैं उनका फल अज्ञान होता है। और यही यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूं कि हम किस प्रकार का कर्म करते हैं उस पर आधारित होगा कि हमें किस प्रकार का ज्ञान मिलेगा। क्या हमें वो ज्ञान मिलेगा जो हमें निर्मल कर देगा, अर्थात हमारे अंदर से आसक्ति को, कामनाओं को, हमारे अंदर जो स्वभाव है, अहंकार है, इन सबको हटाने वाला, मिटाने वाला, इन सब अज्ञान का नाश करने वाला हमें निर्मल ज्ञान मिलेगा। तो वो इस पर आधारित है कि हमने सात्विक कर्म किए हैं क्या। यदि हमने राजसिक कर्म किए हैं तो वह निर्मल तो मिलेगा नहीं, उसके प्रत्युत्तर में हमें राजसिक हमने स्वयं के लाभ के हेतु, हमारे सुख ऐश्वर्य प्रीति के हेतु किए हैं तो वे हमें बंधन देंगे, दुख देंगे। और वही कर्म यदि हमने तमस में किए हैं तो जो निर्मल प्राप्त होना था, सात्विक वालों को जो निर्मल प्राप्त होता है, जो ज्ञान उनको मिलता है, यहाँ पर तमस वाले को अज्ञान मिल जाता है। अज्ञान मिलना क्या होता है? अज्ञान मिलना अर्थात उसका जो मोह है, उसके भीतर जो अज्ञान है, उसके भीतर जो आसक्ति है विषयों के प्रति, इंद्रियों को भोगने के प्रति जो मोह है, मन में जो उसकी दुर्बलता है, उसके स्वभाव में जो अहंकार है, उसके अंदर जो मद है कि मैं हूं, ये सब उसका बढ़ता जाता है। आप देखिए, मैं पौराणिक हमारे शास्त्रों में से और आज के आधुनिक युग से आपको इन दोनों का संदर्भ प्रदान करूंगा कि कैसे तामसिक कर्म से अज्ञान का जन्म होता है। पौराणिक कथाओं में हमने राक्षसों की कथाएं सुनी है। जैसे ही राक्षसों के पास में शक्तियां आ जाती थी तो वे घोर कर्म करते थे, ऋषियों को और सदाचारी मनुष्यों को, सज्जनों को भयंकर उनका उनको उनको त्रास देते थे,
उनका नाश करते थे, विध्वंस करते थे, और ये करके उन्हें प्रसन्नता होती थी। उन्हें कभी भी शोभ नहीं होता था कि मैं कुछ अधर्म कर रहा हूं, विकर्म कर रहा हूं। बिल्कुल भी उनके मन में ऐसा भाव नहीं आता था। जब मनुष्य के भीतर विकर्म करने के बाद, विकर्म अर्थात दूषित कर्म करने के बाद भी यह भाव नहीं आता कि वह अधर्म कर रहा है, वह अन्याय कर रहा है, दूसरों को कष्ट दे रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही है कि उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें अज्ञान है, और वह अज्ञान की वृद्धि हो रही है। यदि वो कर्म करने के बाद दूसरों को दुख, संताप, कष्ट देने के बाद उसको ज्ञान तो मिल ही कैसे सकता है, सात्विक ज्ञान, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे विकर्म किए हैं, तो उसका जो अज्ञान है, उसका जो मोह है, वो और बढ़ता जाता है, और वो और पाप में गिरता जाता है, अतिशयोक्ति करता जाता है पाप की। इसीलिए भगवान 16वें अध्याय में भी कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। इस प्रकार का जो स्वभाव लेके जन्मते हैं, भगवान बार बार उनको आसुरी योनि प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे तमस में स्थित हैं, उनका स्वभाव ही ये है, तो उन्हें वही मिलेगा। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, पक्षपात नहीं करते, परंतु उनका जो स्वभाव है उसको उन्हीं के अनुसार योनि भी मिलेगी। अहंकारम, ये सारे अज्ञान के प्रतीक हैं, अज्ञान के सूचक हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचुरिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो, ईर्ष्या करता है। अब तान हम, अगला श्लोक है तान हम, ये 16वें अध्याय का 19वां श्लोक है। तान हम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान। भगवान ऐसे मनुष्यों को जो दूसरों को कष्ट देने पर भी अपने अंदर उनको आत्मग्लानि नहीं होती कि मैं अन्याय कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, उन्हें यह बोध ही नहीं होता, ऐसे को नराधम कहते हैं भगवान। तान हम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमाम क्षिपाम जस्त्रम अशुभान, अशुभ योनियों में, क्षिपाम जस्त्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु, अशुभ आसुरी योनियों में मैं उन्हें जन्म देता हूं। क्यों? क्योंकि उनके लिए वही उपयुक्त है, उन्हें वही प्राप्त होने की उनकी स्वयं की इच्छा है। यदि इच्छा ही उनकी ऐसी है तो भगवान उसमें क्या कर सकते हैं? उन्हें दूसरों को कष्ट देके, नरसंहार करके, दूसरों के साथ दूसरों को प्रताड़ित करके उन्हें कोई आत्मग्लानि नहीं होती, उन्हें कोई क्षोभ नहीं होता, तो उनका वह क्रूर कर्म और बढ़ता जाता है। भगवान उनको उन्हीं के ऐसा, उनको भगवान उनको बुद्धि देते हैं, ऐसा अज्ञान और मोह देते हैं, जिससे उनका वो जो बोध रहित उनका जो स्वभाव है कि उन्हें अधर्म का बोध नहीं होता, उन्हें दूसरों को दिए हुए कष्ट का बोध नहीं होता, अज्ञान होता है, मोह होता है कि नहीं, मोह देके जो दूसरों को कष्ट देके जो आनंद प्राप्त होता है वही उन्हें प्रिय लगता है। भगवान उनको वैसा ही स्वभाव दे देते हैं, वैसा ही अज्ञान दे देते हैं, और वे सदैव उसी अज्ञान में बारंबार उसी प्रकार के विकर्म करते रहते हैं। यही भगवान कहते हैं, तान हम द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। अब हम लौट आते हैं चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो इस श्लोक में भगवान हमें बताते हैं, भगवान हमें बता रहे हैं चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कि जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म के प्रति जब फल मिलता है कर्म का, तो या तो उससे हमें ज्ञान मिलेगा, या हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, या हमें अज्ञान मिलेगा। ये तीन प्रकार हो सकते हैं, और कर्म करके ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से आध्यात्मिक गुरु
और आचार्य इस प्रकार का बात करते हैं कि उन्हें ज्ञान अपने गुरु के छूने से मिल गया, गुरु के हस्तदंड छूने से मिल गया। यहाँ तक कि जो आज सदगुरु हैं वे भी इस प्रकार का प्रपंच फैलाते हैं, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वे भी ऐसा प्रपंच फैलाते हैं कि मेरे गुरु ने अपने हस्तदंड से मुझे छुआ और मुझे तत्काल ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त होने का एक ही मार्ग है और वह है कर्म। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमें ज्ञान मिलेगा। ज्ञान अपने आप कोई दूसरा दूसरे को दे नहीं सकता है। आप ज्ञान यज्ञ कर सकते हो, दूसरे को ज्ञान दे सकते हो, परंतु जब हम लाखों में इस प्रकार कथा करते हैं, गीता ज्ञान करते हैं, गीता ज्ञान स्वाध्याय करते हैं, तो सबको वो क्यों नहीं प्राप्त होता? वह उन्हीं को प्राप्त होता है जो उनके अनुकूल होते हैं। सबको नहीं मिल पाता वह ज्ञान, जबकि सबके लिए वह कथा गीता ज्ञान के स्वाध्याय में सबको दिया जाता है, परंतु बाकी उसे पचा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि यह कर्म, उनके कर्म ऐसे हैं कि वे शुद्ध सात्विक ज्ञान, निर्मल ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यदि हम कर्म के कारण अधिकारी ही नहीं बने हैं तो हमें वह निर्मल ज्ञान नहीं मिलेगा। आप गुरु के जन्म जन्म तक की सेवा करते रहे परंतु आपको कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, पुण्य फल मिलेगा, परंतु ये जो कर्म जो हमें चाहिए, यज्ञ के तरह के कर्म करने पड़ेंगे जिनसे हमें ये छुटकारा मिलेगा। गुरु के प्रति हमारा समर्पण के भाव से जब हम केवल एकमात्र गुरु की सेवा करते हैं, उससे हमारा छुटकारा नहीं होगा। वह भी अच्छा कर्म है, पुण्य कर्म है, साधन बनेगा, परंतु वह शीघ्रतम मार्ग नहीं है। अपने गुरु की सेवा निश्चित रूप से करनी चाहिए। मैं अपने श्लोक से भटकना नहीं चाहता, मैं गुरु की सेवा से वापस पीछे आ जाता हूं और हम आ जाते हैं सर्वम कर्माखिलम पार्थ। आप ये जान लीजिए, जब मनुष्य, ये तो हम पहले दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से जानते हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो उनका फल होता है। कर्म और फल क्या बीच में हमारा कोई अधिकार नहीं है, यह दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने बता दिया था। 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि हम किस प्रकार का कर्म करते हैं। सात्विक करते हैं तो हमें निर्मल ज्ञान मिलता है, राजसिक करते हैं तो हमें परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और दुख देने वाला ज्ञान मिलता है, और यदि हम तामसिक कर्म करते हैं तो हमें अज्ञान मिलता है। तो जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था कि फल मिलता है, उसी को 14वें अध्याय के 16वें श्लोक के साथ जोड़ेंगे तो हमें पता चलता है वह फल हमें ज्ञान के रूप में मिलता है। मैं, आप और हम जब गीता की चर्चा करते हैं तो भगवान उस चर्चा के स्वरूप में, उस गीता ज्ञान यज्ञ के स्वरूप में हमें गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हम अपना व्यवहार सुधार सकें। यदि हम ऐसा कर्म करेंगे नहीं और मान लीजिए हम उसके विपरीत कर्म करेंगे कि चलो आज नाइट क्लब में चलते हैं, थोड़ी दारू पीते हैं, थोड़ी मदिरा पान करते हैं, यदि हमारे कर्म ऐसे होंगे तो हम उनके माध्यम से किस प्रकार से अपने व्यवहार को सुधार पाएंगे, सुधार करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो पाएंगे? वह संभव नहीं है। हमें तो अज्ञान मिलेगा, मोह मिलेगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है, और फल में हमें ज्ञान मिलता है, स्वभाव मिलता है। हमें एक ऐसा ज्ञान और स्वभाव प्राप्त होता है कर्म के कारण जो उसका फल होता है। यदि हमने सात्विक कर्म किए हैं तो निर्मल ज्ञान मिलेगा, राजसिक कर्म किए हैं तो उसका फल हमें देहात्म बुद्धि मिलेगी, अर्थात दुख मिलेगा, बंधन मिलेंगे। और यदि हमने तामसिक कर्म किए हैं तो हमें अज्ञान मिलेगा। तो यह निश्चित हो गया कि कर्म से हमें इस प्रकार के फल उत्पन्न मिलते हैं, फल स्वरूप हमें यही दिए देते हैं भगवान। और जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसा हमारा स्वभाव होगा।
मान लीजिए मेरा सात्विक ज्ञान है, तो मेरे में सात्विक स्वभाव भी होगा। मैं दूसरों को प्रताड़ित नहीं करना चाहूंगा, कष्ट नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि सात्विक ज्ञान है। ग्लानि है मेरे अंदर, दूसरों को कष्ट देने के लिए मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। और यही मेरे अंदर यदि विपरीत ज्ञान है, तामसिक स्वभाव है, तामसिक ज्ञान है मेरा, तो मैं दूसरों को कष्ट देना अपना अहोभाग्य समझूंगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैं दूसरों को कष्ट दे करके स्वयं के लिए आनंद प्राप्त कर पाता हूं, स्वयं के लिए आनंद छीन पाता हूं। आज की इस युग में जितने भी राजनेता हैं भारतवर्ष में, नरेंद्र मोदी सहित सारे इसी जाति के हैं। एक आध कोई हो सकता है जो होगा और जिसकी मैं नहीं जानता उनके बारे में, परंतु बाकी सारे ऐसे ही नराधम है, नराधम। क्यों? क्योंकि उन्हें दूसरों को दे करके कष्ट भी आत्मग्लानि नहीं होती कि मैं अधर्म कर रहा हूं, मैं अन्याय कर रहा हूं, दूसरों को कष्ट दे रहा हूं। वो करने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई बोध नहीं होता, ना कोई ग्लानि होती है। हाल ही में देख लीजिए, सुशांत राजपूत का केस हुआ, मर्डर हुआ, उसे आत्महत्या का करार दे दिया गया। शिवसेना ने इतना जुल्म किया, अर्नब गोस्वामी को जबरदस्ती अंदर डाला। कोई आत्मग्लानि नहीं है, कोई संताप नहीं है कि मैंने अधर्म किया है, दूसरों को कष्ट दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे बीजेपी के ये जो बड़े अपने आप को धर्मकर्मी समझते हैं, इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। यह भी पता चल गया, 5 महीने से सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, एनसीबी की चल रही है। एक क्या 5 महीने में मुझे दे देते तो मैं ही कर देता। मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, बट फिर भी मैं उसको पूरा करवा देता। जानबूझ करके बीजेपी और मोदी ने इसको रोक रखा है। जानते हैं कि उस परिवार के साथ गलत हुआ है, अधर्म हुआ है, अन्याय हुआ है, परंतु फिर भी आत्मग्लानि नहीं है कि मैं उसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। मैं प्रधानमंत्री हूं तो क्या हो गया, मैं इस देश का होम मिनिस्टर हूं तो क्या हो गया, मेरी क्या जिम्मेवारी है? वो अपनी सीबीआई कर रही है, वो नहीं कर रही है, 5 महीने हो गए तो भी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये अधर्म है, यही अज्ञान है, यही मोह है, यही पाश है कि अपने अंदर आत्मग्लानि नहीं है, अपना बोध नहीं है कि मैं जो जिस प्रकार से मेरे अंदर के मेरे अधिकार में जो तंत्र है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो उसका उत्तरदायित्व मेरा है, यह बोध नहीं है। यह अज्ञान है, यह तमस है, नराधम है, नराधम। आज की श्लोक की चर्चा से हमने यह सीखा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने यही सीखा था कि कर्म से फल उत्पन्न होते हैं। आज के श्लोक से हमने इसको और विस्तारित कर दिया है। भगवान ने यह भी कह दिया है कि केवल फल उत्पन्न नहीं होते, फल स्वरूप, उन्हीं फल के स्वरूप में ज्ञान भी हमें मिलता है। या तो निर्मल ज्ञान मिलता है, या देहात्म बुद्धि मिलती है जो दुख प्रदान करती है, या फिर हमें अज्ञान मिलता है, यह कर्म के प्रतिफल में मिलता है। और इसीलिए हम सबको अपने कर्म सुधारने चाहिए। आप देखिए, जो मनुष्य अध्यात्म में लग जाते हैं, उनके अंदर जो सच्चे सच्चे हृदय से लगते हैं, जो ढोंग और स्वांग करते हैं, उनकी बात नहीं कह रहा मैं, जो सच्चे हृदय से लगते हैं अध्यात्म में, उनकी बात कह रहा हूं। उनके अंदर आत्मबोध होना प्रारंभ हो जाता है कि मेरे कारण किसी दूसरे मनुष्य को, प्राणी को कष्ट तो नहीं हो रहा, मैं उसका कारण तो नहीं हूं। क्यों है ये बोध उनके अंदर? पहले नहीं था, अब है। उसका कारण क्या है? वह सात्विक ज्ञान है। वह ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? उनके कर्म के कारण। कैसे कर्मों के कारण? सात्विक कर्म के कारण। और इसकी के विपरीत आप देख लीजिए, जो मनुष्य अध्यात्म में नहीं लगा हुआ है, जो इस प्रकार राजनीति में लगा हुआ है, उसे कितना भी कर लीजिए आप, उसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे आज जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, वहां पर 2 गुट बन गए हैं। दोनों गुट कहते हैं कि हम इस सोसाइटी का भला चाहते हैं, और इतने बुरी तरह से लड़ते हैं वो एक दूसरे से कि शर्म आने लग जाती है। यदि आप सोसाइटी का भला चाहते हो तो फिर लड़ने की क्या आवश्यकता है? साथ में मिलकर क्यों नहीं काम कर पा रहे? क्योंकि आप भला करना नहीं चाहते हो, करने का दिखावा करना चाहते हो, इसलिए ताकि आपको सोसाइटी की
सेक्रेटरी की और मैनेजिंग कमेटी की कुर्सी मिल जाए, क्योंकि आपको दिखावा करना है कर्म करने का, कर्म नहीं करना है। कर्म वो करते हैं जो मिलजुल करके करते हैं, टीम वर्क से करते हैं, और जो बारंबार दिखावा करना चाहते हैं कि नहीं मैंने किया, उनका उद्देश्य कर्म करना नहीं होता, कुर्सी उनका उद्देश्य होता है। वे राजसिक बुद्धि से करते हैं, देहात्म बुद्धि से करते हैं, उसके प्रत्युत्तर के लिए करते हैं, तो उन्हें दुख मिलता है, सुख नहीं मिल सकता। हरे कृष्णा, इस ज्ञान को अपने अंदर समा लीजिएगा कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे हमारा ज्ञान होता है। हम अच्छे कर्म करेंगे, अध्यात्म के कर्म करेंगे, कर्मयोग के कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो सात्विक ज्ञान मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमें देहात्म बुद्धि भी मिल सकती है या फिर अज्ञान भी मिल सकता है। जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारे भीतर ज्ञान होगा, वैसा ही हमारे अंदर श्रद्धा होगी, वैसी ही हमारा स्वभाव भी होगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।